हेलो, चलो ठीक है। देखो एलसीएम एसएफ चल रहा है, एलसीएम की थर्ड क्लास एक्चुअली, है ना। और जो लोग नए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखना आप लोग आज ही हो सकेगा तो, अगर एचसीएफ शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा कुछ हुआ नहीं इस चैप्टर में, लिखो मैं इसको बता रहा हूं, और न्यू टाइप लिख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में जो हमने किया था ना सवाल ये वाला, पीछे कहां गया, ये सारा जो किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, इसके बाद आप लोगों ने कहा था न्यू टाइप करा दो, मैंने कहा रहने दो, अगली क्लास में करेंगे, तो न्यू टाइप लिख लेना आप लोग, हेडिंग न्यू टाइप लिख लेना आप लोग, चैप्टर का नाम लिख लेना आप लोग, और ये थर्ड लेक्चर है ये भी लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा ना, ये इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायलॉग मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ चैप्टर में, एक पहले भी बोला था जब वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर आता है, तब भी मैंने बोला था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि अभी मैं जो बैठ के काम कर रहा था तो मैं एक्चुअली लोगों का चैप्टर ही देख रहा था कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए भी हैं, और सारे क्वेश्चन नए वाले ही हैं। अब ध्यान से सुनना, ये एक न्यू टाइप है, इसको अच्छे से देखना और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आ जाओ, देखो सुनो, कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, उसके अंकों का योग बताना है। पहले तो संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसके सम ऑफ डिजिट, बातें नहीं करो भाई प्लीज, शुरू करें। एक संख्या बतानी है छोटी से छोटी, और उस संख्या क्या बताना, सम ऑफ डिजिट्स बताना है, यानी कि अंकों का योग बताना है। तो पहले तो संख्या निकालेंगे, उसके बाद उसके डिजिट्स को जोड़ेंगे, तो वो बात का मैटर है। क्या करे, जिसको मतलब जिस संख्या को 15, 18, 36 से डिवाइड करने पे हर बार रिमाइंडर क्या है, लेकिन वो संख्या जो है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। मतलब ऐसी संख्या बतानी है जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, और इन सब से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है, 9 आए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना, ध्यान से सुनना, पहले आपको करना है 15 का, 18 का और 36 का एलसीएम लेना, जरा लेना भाई, कितना आएगा। बहुत अच्छे, इस बार तो तेज निकल गए, 180 आ जाएगा, है ना। तीनों की टेबल में आ रहे हैं 180। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नंबर आ गया जो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन मैंने कहा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें 9 ऐड कर दोगे तो 189 आएगा, तो सबसे डिवाइड करोगे तो 9 आना शुरू हो जाएगा। इस कंसेप्ट की बात हमने लास्ट क्लास में खूब की थी, ठीक है। लेकिन ये जो 189 आपको मिला है, क्या ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम भाई अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। अब 11 के लिए क्या करना है, ऐसा करने के बाद देखो, ये जो आपने किया ना, ऐसा करने के बाद आपको ना यहाँ पे खुद से कोई वैल्यू अज्यूम करनी है, देखो इसके मल्टीपल में। एक बार बताओ मुझे, अगर 180 डिविजिबल है तो 360 भी होगा, है ना। 18 की टेबल में जितने जाएंगे सारे होंगे, तो 18 लूं या 18 की टेबल में कोई ऐसा नंबर लूं, ठीक है, वो सारे के सारे इससे डिवाइड हो जाएंगे, तो बाद में भी ऐड करूंगा तो भी चलेगा। तो एक्चुअल में ये जो नंबर आया हमारा 180 के प्लस में 9, इसको किससे डिवाइड करना है हमें, 11 से। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, आपको रफली यहाँ पे के का वैल्यू रखना है, 1 2 3 ऐसा करके चेक करना है कहां पे डिवाइड होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ना छोटा कर लेते हैं। कैसे छोटा करेंगे, हम 180 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, कितने पे चला जाएगा, 7 पे, और 11 6 66 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास रिमाइंडर, 4। तो एक काम करो, ये ना लिख करके ना आप ये लिख लो, क्या, 4 के प्लस में 9 डिवाइडेड बाई, ये एक ही बात है, लेकिन जो के की वैल्यू आएगी ना वो यहां नहीं रखेंगे, वो यहां रखेंगे इसमें एक्चुअली, ठीक है। अब 1 रखो आप, तो 1 रखोगे तो 4 एकम 4 13 आ गया, क्या 13 11 से डिवाइड होगा, नहीं। 2 रखूंगा, 4 दूनी 8 और 9 8 17, 3 रखूंगा 12 और 9 21, 4 रखूंगा 16 और 9, 5 रखूंगा 20 और 9, 6 रखूंगा 24 और 9, 6 पे हो जा रहा है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 6 आ रही है, तो के की वैल्यू 6 आ रही है, तो हमने नंबर क्या अज्यूम किया था, 180 प्लस में, तो यहां पर के का मान क्या रख देंगे हम लोग, 6, तो 180 गुना में 6 प्लस में 9, तो 1080 प्लस में 9, तो वो नंबर क्या आ गया, 1089, ठीक है ना। यानी ये वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, और ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल
है, लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा अंकों का योग, यानी कि 1 जमा में 0 जमा में 8 जमा में, तो 9 9 9 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो इसको, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके। जल्दी आ जाओ। नमस्ते। क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई तुम? सर बजा के मोहित। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कैमरा बचा के, लेकिन सर बजा के कहना पड़ रहा है। क्वेश्चन लिख लो भाई, जो लोग लेट आए फटाफट अगला क्वेश्चन करना हम लोग को। दोबारा से समझा देता हूं। न्यू टाइप है। हो गया, लिख लिया जी। बता रहा हूँ, ये सम ऑफ डिजिट्स कर दिया उसने, अंकों का योग पूछा था। सब कुछ बता रहा हूँ, डोंट वरी। अभी पहला क्वेश्चन है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, अभी करेंगे इसको। लिख लो भाई फटाफट पहले। देखो सुनो, सवाल का जवाब देने वाले लोग होशियार होते हैं, और सवाल बनाने वाले आपसे ज्यादा होशियार हैं। अगर वो यूं पूछ लेता ना, वो संख्या बताओ, तो बच्चे उसको ऑप्शन से ही कर देते ना। जो 11 से डिविजिबल होता वो आंसर होता, या जो इन सब से डिवाइड होता वो आंसर होता। अब तुम कहते सर ये तो 18 आ रहा, तो 9 का फैक्टर देख लेते, डिवाइड कर देते, है ना भाई। ये सारी चीजें करते आप ना। जैसे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ संख्या पूछता और एक ऑप्शन देता मैं आपको 1089, तो क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगता है या नहीं लगता? लगा था ना लास्ट क्लास में। क्या होता 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है भाई? मैंने कहा था कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 हो तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। अब यहां पे देखो, इसने कहा जब मैं 9 से डिवाइड होगा, तो देखो ये 8 और एक 9 कट गया, और ये 9 कट गया, हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसकी वजह से नंबर हो जाएगा। अच्छा 11 का भी रूल लग जाता, एक एक छोड़ करके ऑड इवन का सम 11 से डिवाइड होता है। 11 का रूल पता है ना, तो जिनको नंबर सिस्टम है, जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे अप्लाई हो जाता है। ये मैंने कहा नंबर सिस्टम और ये चैप्टर आपस में बहुत हद तक लिंक है, इसलिए एक संख्या छोड़ करके देखो ऑड इवन के सम का डिफरेंस।
ठीक है, 9 और 9 का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या, इसलिए उन्होंने सब कुछ बराबर करके सम ऑफ डिजिट्स पूछ लिया। ऐसा करंट ट्रेंड में देखा जा रहा है। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। देखो सुनो, बाकी लोग भी ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबको। कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जो 11 से तो कंप्लीटली डिविजिबल हो और 15, 18, 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे। तो 15, 18, 36 का एलसीएम लिया और इस प्रकार से हमें इसका फॉर्मेट बना के इसको डिवाइड करना है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको डायरेक्ट करता तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया ना वो उससे सॉल्व करना शुरू कर दिया। एक ही बात है, ठीक है ना। 180 में से लगभग 176 पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और जो बचेगा उससे हमने के का मान रख के चेक कर लिया और सॉल्व कर दिया। हो सकता है गाइज कि के का मान 10 तक जाए, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन हमें तेज करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और ऑप्शन तब बनता है जब वो नंबर हमें दे दे तो हम ऑप्शन से ही चेक कर ले, एलिमिनेट कर लें उसको। ठीक है, आओ अगला सवाल देखें। अरे सेम ही है क्या, मुझे नहीं पता। अच्छा देखो सुनो, यही क्वेश्चन है, देखो सीपीयू एसआई का क्वेश्चन है। अब देखो क्या करने की जरूरत है वैसे, देखो कह रहे ऐसा नंबर बताओ जिसको 15, 18, 36 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर और 11 से डिविजिबल हो। ये पिछला ही क्वेश्चन दे दिया ना। अच्छा सेम ही एग्जाम का क्वेश्चन है। अब चलो कोई दिक्कत, लेकिन ये सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, वो सीपीओ 2021 का क्वेश्चन है, 2022 का। देखो 2 साल बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। कैसे, मैं 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाऊंगा। कैसे, एक छोड़ करके एक, इनका देखो ये 9, ये 9, क्या इनका ऑड इवन प्लेसेस का डिफरेंस 0 है। यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, ये 7 और ये पॉसिबल नहीं है, ये 9 ये पॉसिबल नहीं है। एक ही बार में आंसर आ गया। अगर मान लो 2 ऑप्शन दे देता तो फिर मैं 18, 9 का फैक्टर का रूल लगा देता, है ना, सारी चीजें अप्लाई कर देता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, पिछला सवाल और ये सेम ही है, उसमें सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, इसमें सिर्फ नंबर पूछा है। अगर आपको डायरेक्ट नंबर दे रखा ऑप्शन में तो वैसे मत करना, ये फिर डिविजिबिलिटी का रूल लगा देना, वो ज्यादा आसान रहेगा। हाँ 3 इंटू 5 होगा तो 3 का लगाएंगे, 36 का 6 इंटू 6 होगा, है ना, सारे तो किए। 72 का 9 इंटू 8 होगा, 88 का 11 इंटू 8 होगा। ये वाला सवाल करो। क्या है, अच्छा क्या आ रहा भाई, 264 आ रहा है। और किसी का कुछ, आओ देखो सुनो, ट्रिक की बात करेंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव सीख लेते हैं एक बार। देखो सुनो, कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जिसको 18, 24, 30 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए 4 और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखो सुनो, 18, 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा,
कितना आ रहा है? 360 आ रहा है, ठीक है। तो 180 से भी हो रहा है, हाँ ठीक है। 180 36 18 6 चौक, हाँ 180 से भी हो रहा है। सुनो 180 आ रहा है ना, अभी भी देखो एलसीएम गलत आ रहे हैं। क्यों? 12 भी तो है। अच्छा 12 भी है, तो क्या हो गया? 6 चौक 24 30, हाँ 180 नहीं आएगा इस 180 24 की टेबल में नहीं आता। अच्छा ध्यान से सुनना आप लोग, 180 प्लस में के प्लस में कितना 4, तो 360 प्लस में के प्लस में 4 किससे डिवाइड होना चाहिए? 7 से। अब इसको छोटा कर लेते हैं, 307 को जरा 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 कितना बचेगा रिमाइंडर? 3। तो 3 के प्लस में 4 प्लस में 7, के का मान रख लेते हैं, 1 रखूंगा तो आ जाएगा ना। अब ये तो आपका लक फैक्टर है, कभी कभी 10 पे भी आता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने इसमें वो क्वेश्चन भी रखे हैं जो क्लास नोट से बचे जाते हैं, क्लास में करा दूंगा तो आप लोगों का मूड खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन रखे हैं, अभी आगे आएंगे, ठीक है। तो के का मान 1 आ गया, तो 1 रखूंगा तो हमारा नंबर क्या होगा? 360। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा नंबर बताना है जो 7 से क्या हो, रुको जरा सब्र करो, ऐसा नंबर बताना जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। 7 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट वाले नंबर को डबल करके अगले वाले माइनस करते हैं। अगर मैं इसका डबल करूं तो 8 होगा, 8 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? इसमें से 8 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? क्या ये डिवाइड होता है 7 से? इसका मतलब क्या है हमारा आंसर, ठीक है ना। मैंने ये बताया, देखो सुनो, 7 का रूल अप्लाई करो, देखो इसका डबल करो 12, 12 इसमें से घटाओ कितना आएगा भाई? 24। क्या 7 के टेबल में 24 आता है? इसका डबल करो 8, 8 घटा दो क्या आएगा? क्या 7 के टेबल में आता है? इसका डबल करो 8, 8 घटाओगे तो क्या आएगा? 55। क्या 7 के टेबल में आता है? ठीक है। देखो जिसका, मैंने ये बात बार बार कह रहा हूं, बातें नहीं करो, जिसका डिविजिबिलिटी वाले सेक्शन पे कमांड है ना, ऑरल क्वेश्चन हो जाएंगे एलसीएम एचसीएफ के लगभग सारे के सारे, ठीक है। ऑरली क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो बताता है ना लार्जेस्ट नंबर निकालो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें भी तो हमने अप्लाई किया था डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हर चीज को आप तरीके से इसी सिस्टम से फॉलो करोगे तो फिर तो हर बार एक नया टाइप बनता चला जाएगा। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। करें नेक्स्ट। हो गया। अच्छा मिसलिनियस लिख लो आप लोग। अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको एलसीएम के, जितने टाइप कराने थे मैंने करा दिया आपको, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो पीवाईक्यू के अगले क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसका अगले क्वेश्चन से कोई लेने देना नहीं होगा, लेकिन हर क्वेश्चन जरूरी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि 5 डिजिट का एक नंबर है 538xy, जो कि किससे डिविजिबल है? 3, 7 और 11 से। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है। देखो जो लोग नए हैं उनकी तो कोई बात, लेकिन जिन लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है भाई, मैंने 3, 7, 11 के बारे में कुछ कहा था, कितना? अरे बातें नहीं करो, 231 बहुत अच्छे।
सुनो 3, 7 और 11 का मल्टीपल क्या होता है? 231 होता है ना? तो है ना, मतलब ये नंबर की देखो, जो नंबर 3, 7, 11 से डिवाइड होगा वो 231 से भी डिवाइड होगा। और भी बताया था क्या? और मैंने आपको 7, 11, 13 का क्या बताया था? 1001 का वेक्टर होता है ये, ठीक है ना? और इसके अलावा एक्स वाई है ना, एबीसी एबीसी का पैटर्न बताए थे, ध्यान रखना। आओ देखो सुनो, ये जो नंबर है गाइस 538XY, ये कह रहा है किससे डिविजिबल है? 3, 7, 11 से। यानी अल्टीमेटली किससे डिवाइड होगा ये? 200 करते हैं डिवाइड, आ जाओ 231 से करते हैं। 231 2 पे चला जाएगा ये, 462। कितना बच गया हमारे पास? 6, 7 और क्या बचा दिए? 6, 13, 7, ठीक है। अब ऊपर से क्या बच गया हमारे पास? एक्स वाई। पहले एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सुनो, आ जाओ देखो, सुनो सुनो सुनो, 231 की टेबल में 3 पे जाएगा ये। 3 पे क्या आता हमारा? ये आता है गाइस, ठीक है। और 4 पे क्या आता है? 4 पे आता है हमारा क्या? 700, 4 चाहते हैं 12, 4 दूनी 8, 924। तो 4 पे तो ये जाएगा नहीं। कितने पे चला जाएगा ये? 3 पे चला जाएगा। तो 3 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 3, 6 और सॉरी 3, 9 और 6, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस कैसे करोगे आप? ये चक्कर है ना। हम्म, वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। सुनो सुनो, यहाँ पे ना आप कोई वैल्यू अजम्पशन ले लो आप, लेकिन वही है ना, आपको प्रॉब्लम आएगी तो भी। चलो मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। देखो हमें ये पता है कि ये जो नंबर है ना 538, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 538 231 से डिवाइड हो जाएगा ना। ये कटना ही कटना है, ये तो हमें पता है। तो हमें एक्स वाई का मान बताना है। अब 231 से नियर बाई हम कहां पे पहुंच सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो आपको पता है कि अगर मैं देखो ध्यान से सुनना गाइज, 231 की टेबल अगर मैं 100 बार रीड करूं तो कितना आएगा हमारा? 23,100, यही आएगा ना। और अगर मैं 200 बार रीड करता हूं, 231 की टेबल कितनी बार रीड करूं? 200 बार। तो कितना आएगा? 2, 6 और 4, है ना। बहुत सारे रूल लगे। 5, 3, 8, 8, 16, 16 का 7। ठीक है कोई बात नहीं, 200 से थोड़ा ज्यादा ले लो आप लोग। हम्म, 220 ले ले। 22 से कम 22 का 2, 22 3 66, 2 68 का 6। बत्तीस से कम 32 का 2, 3 32 3 96 3 64 3 67। अप्रोक्स में चलना पड़ेगा। ठीक है 8 हो गया, 8 तरीके 24 के 4, 8 7 17 के 21 का 1 2 7 14 16 2 3 6 और 4। इसमें ना अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़े, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं,
इसमें देखो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तुम इसके नियर बाई जा सको। बातें नहीं करो, अभी कर देते हैं इसको। 220 28 231 इंटू में 25 ले जाते हैं। चलो 25 का 5 दो हो गया 75, 75 दो 80 का 8, 50 और 8 58। तो ये 250 से कम हो गया। 231 इंटू में 23 ले जाते हैं। ठीक है, 23 एकम 23 का 3, 2 23 से 69, 69 दो 71 का 1 7, 23 दूनी 46 और 53। इससे ज्यादा है ये, 23 से ज्यादा है। 24 ले जाओ, 231 इंटू में 24, 24 से कम 24 का 4 दो 24 दो 72 दो 74 का 4 7। कि पता है टेबल क्लियर होनी चाहिए। 231, अगर देखो खुद से अजम्पशन लोगे तभी हो सकता है, या तो देखो आप नियर बाई पहुंचो, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, या तो तुम खुद से वैल्यू रखो यहाँ पे, ये डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन या तो अब देखो चेक करने के दो तरीके हैं, या तो आप डिवाइड करो या फिर इसके मल्टीपल में आप देखो कितने पे आ रहा है। 538 कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है ये आ, 2 3 आ जाएगा ना, लेकिन एक मिनट का 2 पे चला जाएगा, 6 4 हो गया, 6 बच गया, 7 बच गया। ठीक है, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 9 6 हो गया, 12 में से देखो ये ना पूरा पूरा जाएगा 233 पे एक्चुअली। ठीक है, क्यों हमें पता चला, इसको तो भूल जाओ आप लोग, ध्यान से सुनना। अगर मैं 231 को 233 से गुना कराऊं, ठीक है, तो मेरी वैल्यू आएगी 53823, है ना। तो मैंने ये देखा इन्होंने क्या वैल्यू दी है, 538 और एक्स और वाई। तो मैंने ये देखा कि जो डिजिट मैच हो रहा है ना, उसके बेसिस पे मैंने आगे वाले क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 और वाई की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है ना। अब हमसे पूछा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि आप अलग अलग रूल लगाओ, लेकिन वो भी लेंदी पड़ेगा आपको, मतलब उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। 3 का रूल लगाओगे सम ऑफ डिजिट्स, 7 का रूल लगाओगे है ना डबल करके, 11 का रूल लगाओगे ऑड इवन प्लेसेस का डिफरेंस। लिखो इसको आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो ये अब जैसे मान के चलो कईयों के मन में आ रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि 233 ही आ रहा है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने जब 231 देखो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अगर डिस्क्रिप्टिव छोड़ देना ट्रिक की बात करें तो यही एक तरीका है इसका। देखो 231 मैंने देखा और आपको पता है 231 का अगर मैं डबल कर दूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 46,200। अभी भी क्या इससे छोटा ही है, यानी कि 200 से बड़ी संख्या हमें लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप 220 लेके देखो, 230 लेके देखो, तो 230 लेने के बाद भी छोटा आ रहा था, तो 230 के बाद मैंने नंबर बढ़ाना चाहिए, चालू किया 31 32 33 ऐसे करके। ठीक है, बुक्स वगैरह में तो जहां ट्रिक है वहां तो डायरेक्टली लिख दिया वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ जाए, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आज। ध्यान से सुनना आप लोग, ये एक टाइप है, इसको मैं बताता हूं। देखो कह रहा है कि x एक नंबर है, ठीक है, 4 अंकों का लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, जो कि किससे डिवाइड है 7 8 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। अगर 7 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, अगर 8 से कर रहे हैं तो 5 और 11 से कर रहे हैं तो ये बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान से सुनना, 7 8 और 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 4 5 और 8। पहली बात तो ये जो नंबर है ना इसका आप लोग एलसीएम निकालो, कितना आएगा एलसीएम इसका, कितना आ रहा है 616 आ रहा है, 56 11 66 और ठीक है 616 आएगा। अब ध्यान से सुनना, देखो 7 और देखो ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसका डिफरेंस देखो आप लोग, यहां पे भी 3 का डिफरेंस है, यहां भी और यहां भी, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है। तो आपको एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो 3 का हो, रिमाइंडर माइनस करेंगे हमेशा। तो यहां पे के की ऐसी वैल्यू रखो जो कि किससे डिवाइड हो, 7 जमा 8 जमा 11 कितना हो गया ये 26 हो गया ना, तो 26 से करना है। तो देखो मैंने कहा था इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, कैसे 616 को किससे डिवाइड करें, 26 दूनी 52 हो गया, 9 बच गया, और 26 कितना हो जाएगा हमारा 78, तो कितना बच जाएगा 18, तो 18 जो बच गया उसी को ले लेते हैं, यानी 18 के माइनस का, तो के की वैल्यू क्या लूं मैं, 1 रखूंगा पॉसिबल नहीं है, 2 रखूंगा 36 में से 3 गया पॉसिबल नहीं है, 3 रखूंगा 54 में से 3 गया कितना जाएगा हमारा 51 पॉसिबल नहीं है, 4 72 में से 3 गया 69, 18 54 नहीं है 18 72 72 में से 3 गया कितना हो जाएगा हमारा 69 नहीं, 90 में से 3 गया कितना हो जाएगा हमारा 87, 6 पे चला जाएगा क्या 1008, 7 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा, 180 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 177, 7 पे रख लो कोई बात नहीं, 8 से 56 112 से 123 113 से 8 144 में से 3 गया तो 141, नौ पे कितना हो जाएगा हमारा 162 माइनस का 3 यानी कि 159, किसी पे भी नहीं जा रहा है क्या ये, 1 रखा नहीं जा रहा, 2 रखा 18 तो नहीं 36 में से 3 गया 33 नहीं जाएगा, 3 रखा 38 54 54 51, 4 रखा 72 में से 3 गया तो नहीं, 26 दूनी 52, 9 बज गया 26, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट
कह रहा है कि मान लीजिए x 4 नंबर जिसको रिमाइंडर, तो x को इससे डिवाइड किया जाता है। एक मिनट गलत कर रहा है ना। ये जो आया हमारा 616 माइनस का k, k की वैल्यू तो एक ही हो जाएगी, तो 613 हो जाएगा। 613 को अगर मैं 26 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? तो 19 पे क्या हो जाएगा? 72। 616 कॉमन डिफरेंस को घटाया जाता है। 4 5 8 से डिविजिबल हो। एक मिनट, इसने बोला लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, ये होता है। इसको जरा 616 से डिवाइड करना, कितना आएगा भाई? एक पे चला जाएगा 616, कितना हो गया हमारा? 3 8 और 3, फिर आ गया हमारा 9, कितने पे चला जाएगा? 5 पे, 6 पे चला जाएगा, 6 पे भी चला जाएगा। 16 6 96 और 6 6 36, तो आ गया 3 4 और 1, है ना? तो ये जो हमारा नंबर आया 9999, इसमें लार्जेस्ट के केस में हम लोगों ने रिमाइंडर माइनस किया 143, ठीक है। और साथ में 3 भी तो करना पड़ेगा ना, 3 अलग से बोला हुआ है। ये हो गया हमारा 6 5 8 और 9, और 3 रिमाइंडर वो बचाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 7 से डिविजिबल है? बता, 7 से डिविजिबल? देखो ये 8 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। देखो 8 से हो जाएगा, ठीक है। 11 से हो जाएगा क्या? 14 और 14 11 से भी हो जाएगा, और 7 से भी हो जाएगा, यानी सबसे हो जाएगा। तो बस हमें रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर एक्स्ट्रा वाला क्या कर देंगे हम इसमें? प्लस कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या आ गया? 98569859, ये नंबर आ गया हमारा। ये नंबर ऐसा है जिसको इन सब से डिवाइड करने पे, 7 से करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, 8 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 11 से करोगे तो 8 आ जाएगा। अब कह रहे हैं इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें? 26 से। 9859 को डिवाइड करना है, 9859 को हमें डिवाइड करना है 26 से। अब करो जरा, 3 पे चला जाएगा, 78 हो गया, 20 बच गया। कितना बच गया हमारे पास? 5। कितने पे जाएगा ये? 8 नहीं, 8 पे नहीं जाएगा, 7 पे ले जाओ। 3 बच गया और 2 बच गया, ठीक है। अब कितने पे जाएगा ये? अब 8 पे ले जाओ, 8 6 48, 8 दूनी 16 4 20, तो कितना बच रहा है हमारा? 1 और 3 है कुछ ऐसा, 31 नहीं 21 आ रहे तो। हम्म हम्म हाँ ये तो चला जाएगा, और 1 पे जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा फिर तो। नंबर सही निकाला, 9859 है ना नंबर।
जो कॉमन रिमाइंडर, कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है आपको। एक मिनट रुक जाओ। 98 9853 ये कॉमन डिफरेंस जो है ना ये माइनस होगा। ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना ये रिमाइंडर नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये जो 3 आ रहा है ना वो यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5 3 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, हाँ 166 करो इसको। अभी और तरीका देखते हैं इसका कोई सा। चार डिजिट नंबर 7 8 11 से डिविजिबल है। क्वेश्चन ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है अलग अलग डिवाइड करने पे। देखो जनरली रिमाइंडर क्या होता है, ऐड होता है guys, है ना। लेकिन जब अलग अलग बचेगा तो जो कॉमन डिफरेंस है ना हमारा, ये इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक और क्वेश्चन होगा ऐसा। क्वेश्चन लिख लिया सबने? हो गया, आगे का लिखना है ये वाला, इसका रिमाइंडर था ये, है ना। ये बताना था एक्चुअल में हमें। अगला क्वेश्चन दूं? देखो ये क्वेश्चन बढ़ गया, कारण क्या है, इसने एक ज्यादा लाइन बोल दी ये वाली इसके बाद से। अगर ये क्वेश्चन यहीं तो होता तो हमारा आंसर सिर्फ ये हो जाता है ना, लेकिन इसने अलग से डिवाइड करने के बोल दिया। अब आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन देखो एक और।
ये वाला ट्राई करो, देखो सेम क्वेश्चन है, कीजिए इसको। पहले तो देखो, अच्छा देखो इन सब का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 4 का है ना, तो वो बाद में करेंगे। पहले इन सब का क्या निकालोगे आप लोग, एलसीएम निकालो। बारह का, 15 का, 20 का, 24 का, 30 का। 120 एलसीएम आ जाएगा भाई। अब आपको पता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 बार 9 ले लो आप लोग, और इसको डिवाइड कर लो किससे, 100, तो 12 × 6 = 96, 960 हो गया। क्या बच गया हमारे पास, फिर 12×3 = 36, 360, 39, फिर 12×3 = 36, 360, 39, फिर 12×3 = 360, 39 है ना। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ये जो 9 जो लिखा हुआ है 6 बार, इसमें से क्या घटा दे हम लोग, रिमाइंडर घटाना होता है, तो वो घटा दिया। और क्या घटाना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन दोनों कितने का है, सबका 4 का, तो 4 भी घटा देंगे तो 9 घटा दो आप इसको, पहले तो 9, या यूं कर लो 43 ही घटा दो चलो। वो क्वेश्चन एमटीएस का था और ये क्वेश्चन सीपीयू का है। हैं? एमटीएस में टफ क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिवली, ज्यादा कंपटीशन होता है ना। ट्रिक है, ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक ही लंबी पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक से, है ना। ट्रिक का मतलब शॉर्ट मेथड नहीं है, अगर शॉर्ट मेथड हो तो लंबा हो जाएगा। पहला तो ये कि कॉमन डिफरेंस जोड़ो, फिर अगर आपको 12 का रूल चेक करना तो 8 जोड़ो, उसके बाद 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 की कंडीशन क्या है, 4 और 3 की, फिर 4 3 का रूल अप्लाई करो, तो वो लंबा पड़ जाएगा बहुत, कोई फायदा नहीं है इतना भटकने से। अच्छा फिर, और वो भी आपको क्या पता कि कौन सा ऑप्शन में ट्राई करना है, मान के चलो अपना पहला ऑप्शन उठाया, वो हुआ ही नहीं, तो ऐसे तो सारे टाइम लग जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो गया। देखता हूँ एक और क्वेश्चन सेम हुआ तो करो इसको। चलो करो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है इसमें, इसमें छोटी संख्या पूछ ली है, और छोटी संख्या का केस अलग था, रिमाइंडर का, याद होगा शायद। हालांकि इसमें रिमाइंडर की जरूरत नहीं है वैसे तो। देखो सुनो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो आप लोग, एलसीएम निकालना, 4 अंकों की संख्या सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। कितना आ रहा है एलसीएम, 60 आ रहा है, 7 के टेबल में 7।
एलसीएम कितना आ रहा है पीछे वालों? 420 आएगा एलसीएम इसका, ठीक है। बाकी देखो वो ट्रेडिशनल मेथड आप फॉलो कर सकते हो, बाकी मैं लिख देता हूं सीधे। देखो 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 420 आएगा। ध्यान से सुनना अब आगे। अब देखो सुनो, हमें ये नंबर मिल गया, ठीक है, जिसको 2 3 4 7 5 से 7 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 चाहिए तो उसको साइड करो, लेकिन वो नंबर किसके बीच में होना चाहिए? 2800 से लेकर के 3000 के बीच में। भाई ध्यान देना यहाँ पे 5 मिनट। देखो हमें ये मिल गया, लेकिन अब हमें इसको 2800 से 3 के बीच में बनाना है। तो आप खुद सोचो, देखो अगर मैं इसको 400 मान लू, सपोज करो 1 मिनट के लिए, तो 400 मानू अगर मैं, तो 7 रखूंगा तो 4200 हो जाएगा। ये तो सॉरी 2800 हो जाएगा ना, 7 का 28 होता है। तो यानी कि नियर बाई क्या होगा हमारा? के का मान क्या पॉसिबल है? 7 पॉसिबल है। 7 रख के देखते हैं, तो 7 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 7 दूनी 14, 1 28 और 1 29, और प्लस में 1 कितना हो गया हमारा? 2900। क्या ये एग्जिस्ट करता है इनकी इस रेंज के बीच में? अगर करता है यानी कि यही है, क्योंकि देखो ये जो आपने टेबल ये जो लिया आपने 2491, अब इससे बैक नंबर लोगे ना तो 420 माइनस होगा, और अगला लोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? अगर 420 इसमें जोड़ोगे तो अगला नंबर क्या आएगा हमारा? 1 6 13 ये, और 420 माइनस करोगे तो कुछ और आएगा, तो वो रेंज से बाहर हो जाएगा। तो रेंज के बीच में कौन सा नंबर हमारा? 2941। अब कह रहे हैं एक्स, ये हमारा एक्स है, और एक्स के अंकों का योग क्या होगा? 9 2 11 11 4 11 4 15 1 16 आएगा, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या में से 999 कौन से? सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। कह रहा है ऐसा नंबर बताओ लीस्ट 4 डिजिट नंबर। एक्चुअली में ये आंसर नहीं है हमारा। लीस्ट 4 डिजिट नंबर पता है क्या आएगा आपका? 420 का 420 की टेबल पढ़ो आप लोग। 420 का डबल क्या होता है? 800, और 3 गुना क्या हो जाएगा हमारा? 1200। तो ये एक्चुअल आंसर है हमारा, सबसे लीस्ट। लेकिन उसने हमें रेंज दे दी है, हमें इस रेंज में रहना है, ठीक है ना। अब देखो 1260 का डबल, फिर अगला करो आप लोग, आपका आ जाएगा 24 2520 आ जाएगा। फिर उसका अगला करते जाओ, ऐसे बढ़ते चले जाओ, या 400 की टेबल में बढ़ते चले जाओ, है ना। तो ये, लेकिन हमें अब देखो मान के चलो वो रेंज देता 10,000 और 10,500 के बीच में बताना है, तो हम टेबल पढ़ के जाते उसके नियर बाई, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर ये डिजिट ना होता तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या था? 1260। फिर हम यहाँ पे 140 लेते हैं, उसको ऐड करते, जैसे प्रॉपर मेथड सीखा था वही वाला। क्या बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो 999 अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखो सुनो, बता देता हूँ, ये तो हमने ट्रिक से कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। अगर ये कंडीशन ना होती ना, ये कंडीशन ना होती तो हम आंसर कैसे निकालते? वो देखो आप लोग। लीस्ट आपको पता है ये आंसर नहीं है, ये तो इन्होंने रेंज दे दी इसलिए आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या हमारा? 1260। तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। हमारा एलसीएम कितना आया था अभी? 420 आया था, 420। हाँ जी ठीक है। अब देखो लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है भाई? 1000 होता है ना। तो आप लेके जाओ इसको 2 से, कितने में चला जाएगा? 840। तो कितना बच गया हमारे पास? 100। मैंने कहा था आपको लीस्ट 4 डिजिट नंबर बताना गाइस, तो इसमें कुछ माइनस तो कर ही नहीं सकते, हमेशा क्या करना पड़ेगा? प्लस। और मैंने कहा था गाइस कि इस केस में, लीस्ट वाले केस में, क्वोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो इनका डिफरेंस कितने का होगा भाई? 12 में से 6, 12 में से 6 गया, 6 बच गया, और ये 3 में से 2 गया, 200। तो एक्चुअल नंबर क्या गया हमारा? 1200। ये तरीका इसका ट्रेडिशनल वाला है। वो कंडीशन नहीं होती। ये कंडीशन नहीं होती, लेकिन मैंने देखा करंट में ना यही कंडीशन के क्वेश्चन ज्यादा हैं, और ये आसान भी है। सही है, आप जो नंबर आएगा उसकी टेबल पढ़ते चले जाओ, आ जाएगा आपका। अब मान के चलो गाइस, इसमें सपोज करो अगर ये नंबर यूं होता 28,000 30,000, तो मैं थोड़ी ऐसा पढ़ता, मैं सीधे यहाँ पर 100 लगाता या 90 लगाता। मैं सीधे देखो 9 लगाता तो 9 चौक 36,000 के आसपास पहुंच जाता, 8 चौक 32 के आसपास, 7 चौक 28, तो 70 गुना के आसपास मैं चेक करता। ऐसे नहीं कि एक एक करके चेक कर रहा हूं। आगे बढ़े।
हो गया? नेक्स्ट लिखो आप लोग। ये क्वेश्चन काफी जरूरी थे। अब अगला लिखो आप लोग। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और ये तो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक फर्श है ना, ठीक है, और उस पर हमें टाइल्स लगानी है। और जो जो हमारा ये रेक्टेंगुलर फर्श है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई चौड़ाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर। तो इसको कंप्लीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं अगर, तो ये लिखा हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो ये मीटर, इसका सेंटीमीटर कितना होगा हमारा, और ये 17 ऐड कर दिया तो कितना हो गया टोटल? 1517। दूसरा हमसे पूछा है 9 मीटर और 43 सेंटीमीटर। तो 900 प्लस में 43 यानी कि 940। ये दोनों क्या हो गए हमारे? सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना आप लोग। कह रहा है क्या, ये जो फर्श है इस पे हमें टाइल्स लगानी है। कैसी टाइल्स लगानी है? स्क्वायर शेप की, वर्गाकार, है ना। और इन टाइलों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे कम से कम टाइल लगानी है। मेरी बात ध्यान सुना, कम से कम टाइल लगाने के लिए एक एक साइज का टाइल हमें बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो कम से कम टाइलें लगेंगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक इसी साइज का डिट्टो टाइल लाऊं और लगा दूं। सबसे कम तो यही होगा। उसमें कितने टाइल्स यूज होंगे? सिर्फ उसी साइज का। लेकिन पॉसिबल नहीं है ये, है ना। बड़े से बड़े का तो कोई एंड ही नहीं है। छोटे से छोटी टाइल लगा दो आप, बड़े से बड़ा बनता जाएगा। इसलिए इसमें पूछा कम से कम टाइल लगानी। तो देखो ध्यान सुना, कम से कम टाइल लगाने के लिए हमें बड़े से बड़े साइज का टाइल ढूंढ के लाना पड़ेगा। इसलिए हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। बड़े से बड़ा टाइलों की संख्या निकालेंगे ना। तो ध्यान रखना, टाइल का साइज निकालने के लिए गाइस, टाइल का साइज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। किसका? 1517 का और 943 का। ठीक है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे? चलो मैं रफली यहां पे निकाल के दिखाता हूं। देखो सुनो, वैसे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन देखो 1500 कितना था? 17 था, है ना। क्वेश्चन में चेक करना, ठीक है। और 943। देखो सुनो, 1517 को 943 से आप डिवाइड कर दो, एक पे चला जाएगा। ये डिविजिबिलिटी मेथड है, आगे इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया 11, 7 हो गया, ये हो गया 6, तो 9 7 16 हो गया। अब ये से डिवाइड तो होगा नहीं, तो अब इसको दोबारा 943 से डिवाइड कर दो आप लोग। ये फिर से एक पे जाएगा 774 पे। तो 11 9 4 13 हो गया, 3 7 6 13 हो गया, 8 में 7 गया 1। अब इसको डिवाइड करो 774 से, कितने पे चला जाएगा ये? 7 5 16 पंजे 5 पे जाएगा, 4 पे ले जाओ। 9 चक 36 और 64 और 3 67। तो 8 बच गया हमारे पास। और ये हो गया हमारा कितना? 6, 16 में से सर गया, 9 बच गया। कितने पे आ रहे हैं? पॉसिबल नहीं है क्या? एक पे जा रहा है 4, 7 4 11 14। यही गड़बड़ कर दी है। ये 4 हो गया, 11 7 हो गया, 5 हो गया।
बहुत लंबा ले रहा है यार ये। 205। ध्यान से सुनो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसी कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये ना एचसीएफ निकालने का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। इसमें ना हमने जैसे एक बार भाग किया, फिर दोबारा से इस वैल्यू को भाग किया, ऐसे करते जाएंगे तब तक जब तक क्या नहीं आ जाता, जीरो नहीं आया। तो लास्ट नंबर जो इसको जीरो कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ हो जाएगा। देखो एचसीएफ निकालने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन बाकी में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों, ये जो है ना 943 जो है, और कितना था हमारा 1517, ये दोनों के दोनों किसके फैक्टर है पता है आपको, 41 के फैक्टर है। अगर ये पता है आपको तब तो सेकंड्स में हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना है हम लोगों का, 41 आया। तो टाइल का साइज कितना हो गया हमारा, 41 सेंटीमीटर का हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो रेक्टेंगुलर वो है हमारा फर्श है, इसके बाद टाइलें लगनी है, तो इसका एरिया और टाइलों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा फर्श का एरिया बराबर में किसका एरिया, टाइल का एरिया। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या टाइल एक ही लगेगी, यहां पर तो बहुत सारी टाइल लगेंगी, तो साथ में क्या होगा, टाइलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स, है ना। अब देखो फर्श का एरिया कितना था हमारा, 1517 और 1517 और 943, है ना। और टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, टाइल कैसा है हमारा, स्क्वायर। और स्क्वायर का होता है गाइस, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा इंटू में भुजा, साइड इंटू में साइड। तो इसकी साइड कितनी आई है, 41, तो 41 इंटू में 41 और इंटू में नंबर ऑफ टाइल्स। अब देखो ये से कटेगा ही कटेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है एक्चुअली। तो 11 से 2 82 पे कट जाएगा हमारा ये, और 82 पे करोगे तो आपका फिर ये 3 पे 23 पे कट गया हमारा, और इसको काट लो आप लोग, तो ये कट जाएगा हमारा 4 पे नहीं 3 पे जाएगा पहले तो, और फिर जाएगा 7 पे, 37 पे चला जाएगा, ठीक है। तो हो गया 37 गुना में 23 आ गया, है ना। तो आपको पता है लास्ट में या तो तुम यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हो, मल्टीप्लाई करना है ना मैं, तो डिजिटल सम क्या कहता है हमारा, 7 3 10 का 1 और 3 2 5। तो हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। तो देखो किस पे आ रहा 5 हमारा, है ना, और किसी पे तो नहीं आ रहा। इसको जोड़ोगे तो 12 आएगा, 12 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या आएगा, इसको जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 का क्या होता है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा ना, यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई हो रही है, डिजिटल सम भी अप्लाई हो रहा है और वो भी, अदरवाइज नहीं तो हमें गुणा कराना पड़ जाएगा फिर। वैसे यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो, लेकिन 7 3 का 21 करोगे तो दो जगह पे एक है, ए में भी और बी में भी, ठीक है। लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा आपको दिक्कत एचसीएफ निकालने में होगी, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू देंगे जो आपको इजिली आप टैकल नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं होगा सर। ये क्वेश्चन भले ही लिखा है 2 जगह, लेकिन ये आ चुका है, हजारों बार आ चुका है, सेम वैल्यू पे ही। भाई एक जब भी याद करोगे तो फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। हो गया भाई, आगे बढ़े।
लिख लिया सबने? ऊपर तो सारा निपट गया। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले ये वाला करो। वो जो के वाला हमने क्वेश्चन किया था, जब फर्स्ट क्वेश्चन किया आज की क्लास का, वैसे ही सेम करो ट्राई। और एलसीएम कितना आ रहा है? कितना बोला तुमने? ठीक है, 840 ही आएगा। आगे करो आप। अच्छा ध्यान देना आप लोग, 840 रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 2। और ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 13 से। लेकिन यहाँ पे हमें फिर एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना, के। अब ध्यान सुनना, अब इसको पहले छोटा कर लेते हैं एक बार। तो 840 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 78। 6 बच गया, 13 चौक 52, क्या बच जाएगा हमारे पास? 8। तो 8K प्लस, ठीक है? तो देखो, 1 रखोगे नहीं होगा, 2 रखोगे नहीं होगा, 3 रखोगे तो 24, तो 26। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो यहां पे रख दो 840, 3 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा ये? 2550 हो जाएगा ये, 2520 हो जाएगा ये। और 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2522। अब आगे क्या कहना चाह रहा है ये? कह रहा है अंकों का योग बताना, यानी सबको जोड़ दो, है ना? कह रहा है ना एक्स के अंकों का क्या बताना हमें? मैंने कहा ना ये आजकल नया है, ताकि आप आंसर डायरेक्ट ना निकाल पाओ, है ना? तो जोड़ो, 5 4 9 9 तो 11, क्या आएगा जोड़ने के बाद? 11 आंसर हो जाएगा इसका। जिन्होंने नहीं किया वो लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स है ना, क्या कहाँ लगाओगे? तो जोड़ जाड़ के उन्होंने लिख दिया। अगर गाइस अंकों का योग पूछा ना, तो एक ही रूल लग सकता है, या तो 9 का या 3 का, क्योंकि उसी में अंकों का योग भी अप्लाई होता है। आगे बढ़े, चलो लिखो अगला सवाल। के का मान 3 निकाला ना, के का मान 1 रखा, 8 एकम 8 2 10 नहीं जाएगा। 2 रखा, 8 दूनी 16 2 18 नहीं जाएगा। 3 रखा, 8 3 24 2 26, 13 दूनी 26 होता है। कर गए, ध्यान से सुनना, 5 घंटियां रखी हुई है, 5 बेल्स है, ध्यान से सुनना आप लोग।
और वो इतने इतने सेकंड के इंटरवल, देखो एक बेल को चलाया, वो 3-3 सेकंड के इंटरवल बज रही है, दूसरी वाली 5 के, तीसरी वाली 8 पे, है ना, अलग अलग इंटरवल पे बेल्स बज रही हैं। अब मैंने क्या किया, इन सबको एक ही साथ ऑन कर दिया, ठीक है। तो वो बताना है आपको कि दोबारा ये एक साथ अपने आप कब बजेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, ये जो लिखा हुआ ना 3, अब देखो इस सवाल में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये एलसीएम का क्वेश्चन है, आप मिनिमम टाइम बताना आपको। तो 3, 5, 8, 9, 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 360 आ जाएगा। देखो 360 आ जाएगा ना, ध्यान से सुनना, 360 क्या सेकंड्स ना, लेकिन ऑप्शन किस में हमारा, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितने मिनट आ जाएगा? यानी गाइस ये जो बेल से हर एक 6 मिनट के इंटरवल के बाद एक साथ बजेंगी, हर एक 6-6 मिनट पे। और जैसे 6 के बाद जैसे 7वां मिनट होगा वो आगे पीछे हो जाएंगी, फिर हर एक 12वें मिनट पे फिर एक साथ, फिर 18वें पे एक साथ, ऐसे चलेगा फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह पे घंटियां हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, वो सेम ही काम करेगा, या रेड लाइट जो होता है ना वो सिग्नल्स। अच्छा मान के चलो एक और इसमें आता है कि अगर आखिरी बार इनको 8:02 पे ऑन किया गया था, तो अगली बार कब बजेंगी? 8:08 पे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, +1 करते हैं, हाँ। गाइस एक इसमें ना एक और टाइप आता है, वो आता नहीं इसलिए लिखा नहीं है, पहले आता था। वो यूं कहेगा आधे आधे घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। 3 सवाल बता दिए, एक साथ कब बजेंगी? 6 मिनट पे, हर एक 6-6 मिनट पे बजेंगी। दूसरा, अगर आपको टाइमिंग दे दे कि 8 बजे अगर एक साथ बजी हुई, तो अगली बार कब बजेंगी? 8:06 पे, फिर अगली बार 8:12 पे, 8:18 पे। तीसरा, आपको यूं कहेगा कि बताओ 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट्स में आप क्या करोगे, इसको 6 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लेकिन गाइस ध्यान रखना, इसमें जो अपना पहली बार बजाया ना, जो वो इंक्लूडेड नहीं होता, तो वो भी हमें ऐड करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है, हालांकि आता नहीं, लेकिन आपको मिलेगा, अगर पीवाई क्यू करोगे तो मिलेगा। 0 सेकंड नहीं, जो फर्स्ट टाइम जो हमने एक साथ बजाया ना, वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो हमें ऐड करना होता है। सीधे सीधे बस इतना ध्यान रखो आप। आगे बढ़ते हैं, कर लो, देना सर, आप करा देते करो करो। अभी जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन किया वही एस एम के वाला ही है, ठीक है ना, यहां तक तो वही है। तो पहले एक्स का मान निकाल लेना, उसके बाद आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हेलो, किसका उड़ान क्या सर? 31 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम 13 से कर रहे थे ना डिवाइड, वैसे ही सेम 31 से होना चाहिए।
62 91 10 6 31 दूनी 62 3 93 के का मान क्या पॉसिबल है? 2 पे आ रहा है? 2 कैसे? 2 रखोगे तो 26 10 36 आएगा ना। के का मान गाइस 4 पॉसिबल है, क्योंकि देखो 13 चौक 52 10 62 होता है, तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 540 के प्लस में, है ना भाई। ये के का मान हमने यहां पर रख दिया, तो कितना आ गया हमारा 4 चौक 16 2170। ठीक है, अब आगे क्या कहना चाह रहा है पता है आपको? यहां तक तो ये सवाल वही था, आगे इसने ये स्टोरी कही है कि कह रहा है कि इस x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये जो संख्या हमारी, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अगर, तो इससे कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके परफेक्ट स्क्वायर इसके नियर बाई कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो इसका नियर बाई जो होता है ना गाइस, अब ये याद होगा तो ज्यादा इजी रहेगा। 47 का स्क्वायर होता है 2209, जो इसका नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2209 बनाना, तो कितने का डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2209 के लिए देखो 30 हो गया हमारा, 2239 का डिफरेंस है, यानी अगर मैं इसमें 39 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग वो कर दोगे, इसलिए इतना सारा घुमा रखा है इन्होंने। मैंने ये बताया कि यहां तक तो ये सवाल वही था, संख्या निकाल ली। उसका कह रहा है कि ये जो संख्या तुमने निकाली है इसमें क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अच्छा चलो मान के चलो आपको नहीं पता, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? आओ देखो जरा एक बार ध्यान से देखना आप लोग। आपका सॉल्व करके आपकी संख्या कितनी आई हमारी? 2170 आ गई। अब तुम्हें चेक करना है ये किसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है। तुम्हें पता है 50 का कितना होता है? 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500 होगा। नंबर सिस्टम की हेल्प से कर रहे हैं हम लोग। और 45 का कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25। और क्या इसके बीच में एग्जिस्ट करता है? अब इसके बीच में हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर से या तो ट्रिक जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी वो करो आप लोग, है ना। तो हमने ये देखा कि 47 का जो स्क्वायर होता है गाइस, वो होता है हमारा कितना? 2209 होता है। तो 2209 बनाने के लिए हमें इसमें 39 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये जो x है इसमें लीस्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा हमें, क्या? 39, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो यही है बस। ठीक है, अच्छा गाइस अगर मान लो मल्टीपल का भी एक क्वेश्चन आता है, वो मैं बाद में कराऊंगा कि किससे मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो एक अलग केस होता है। ठीक है, लिखो आप लोग इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को अभी स्किप करा दूंगा तो जब तुम बुक उठाओगे तो तुम मुझे याद करोगे, इसलिए मैंने कराना ही बेहतर समझा। ठीक है, क्लास में भले ये उतने नहीं लग रहा होगा, ट्रिक से नहीं हो रहा, ऐसा कुछ लेंथी से लग रहा होगा, लेकिन ये एलसीएमएसएफ की 3rd क्लास है ना, और हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास में सारे इजी क्वेश्चन करेंगे तो बाद में दिक्कत होगी आपको जब आप नोट्स उठाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा देखना ये क्वेश्चन, देखो आप लोग जरा एक बार, ये घंटियों वाला कह रहा है 6 घंटियां 12 9 8 और 6 3 और 10 मिनट का अंतराल पे बजती हैं। हाँ, ये 1 घंटे में कितनी बार बजेंगे? देखो क्वेश्चन आ गया ना। कहाँ जा रहे हो आप लोग? करो सवाल करो, अभी तो 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। एलसीएम क्या आएगा इसका? 12 9 8 और 6 और 3 10 का। 12 9 8 6 3 और 10 का एलसीएम निकालो पहले। इसका एलसीएम आएगा 360। ये मिनट में चल रहा है ना, तो मिनट में चल रहा है तो ये कितने आवर हो जाएंगे? इसको आवर में करने 6 घंटे हो जाएंगे। 360 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 6 घंटे हो गए एक तरह से। तो 12 घंटे में पूछ रहा है, तो 12 घंटे में कितना आएगा?
2 बार, लेकिन मैंने तो कहा था +1 करना होता है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने नहीं किया, लेकिन जनरली होता है, ये पहले होता था, इन्होंने जानबूझ के नहीं दिया, लेकिन अगर 3 होता तो मैं 3 प्रेफर करता, ये भी ध्यान रखना इस चीज का, मैं बताया था ना आधे घंटे में। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा हमारा? तीन करते हैं हम लोग। अब देखो सुनो, क्वेश्चन टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया देता हूं आपको मैं। देखो सुनो, बुरा मत मानना, फैक्टर निकालेंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे हाईएस्ट, वही क्या होगा हमारा? एलसीएम। एक और तरीका बताया था इसका मैंने, एक्स की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लो आप लोग, मतलब एक्स की वैल्यू क्या मान लू मैं? 0 मान लेता हूं, तो 0 मानूंगा तो सारा 0, यहां पे क्या बचेगा? 15, यहां पे 0 तो क्या बचेगा? 15, और 6 का एलसीएम कितना होता है गाइस? 30 आ जाएगा। अब ऑप्शन में रखो 0, जहां पे 30 बनेगा वही हमारा आंसर होगा। देखो ये 0, ये 0, ये 0, तो यहां पे 18 बनेगा, ये 0, ये 0, ये 0, तो यहां भी क्या बनेगा? 18 बनेगा, ये 0, ये वाला देखो 5 या 15, 15 दूनी, ठीक है ना। अब उस दिन तो ऑप्शन 2 मैच हो रहा था, याद करो पहला ऑप्शन में, लेकिन ये सवाल मैंने नहीं बनाया है, लेकिन अगर 2 आ जाता तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर फैक्टर करना अच्छा लगता है तो वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये वो 7, 11, 13 का, अब ये क्वेश्चन बताओ, ये वैसे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा था गाइस, ध्यान से सुना, मैंने कहा था 7, 11, 13 को गुणा कराएंगे तो क्या आता है हमारा? 1001। आपको पता है गाइस, 1001 जो होता है ना, XYZ के पैटर्न को क्या करता है? अगर हम 3 नंबर को दोबारा से रिपीट कर देते हैं, तो देखो 3 नंबर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, यानी किसको डिवाइड कर रहा होगा? अब ये क्वेश्चन मैंने एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर से उठाया, लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा? नंबर सिस्टम में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, ये देखो कह रहा दो संख्याओं का योग जो है ना 50 है, और उनका गुणनफल क्या है, प्रोडक्ट क्या है 500, तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? देखो सुनो, आपने ये पढ़ा, देखो इसका डिस्क्रिप्टिव तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखो आप लोग। कह रहा हमने ये पढ़ा है ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखो दो संख्याओं को गुणनफल कितना दे रखा? 525 दे रखा है, तो ये लिख दिया हमने। तो जाहिर से बात है गाइस कि अगर 525 है तो ये जो एलसीएम है इसको पक्का डिवाइड कर रहा होगा, जो भी वैल्यू होगी एलसीएम की। इसने हमसे क्या पूछा है? एलसीएम। तो एलसीएम ऐसी वैल्यू होगी जो उसको काट रही होगी, तो कौन सा नंबर है जो जिसकी टेबल में 525 आएगा? 105 आएगा, है ना, 25 और 5, ठीक है। अदरवाइज एक्स वाई अज्यूम करके करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक में तो कोई यूज नहीं, डिस्क्रिप्टिव करोगे तो यूज होगा इसका, है ना। x + y = 50, x × y = एक बात बताओ, देखो सुनो, कह रहा है x + y = देखो ध्यान सुनना आप लोग, लेट तो नहीं हो रहा, बस यही सुनना था मुझे। x + y = 50 और x × y = क्या लिखा? 500। आप सोच लो अपने मन में दो संख्या है जिनको जोड़ने पे 50 है, गुना करने पे 525 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। फिर वहां पे पुट करके आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।